चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द ट्रेडर। डेबिट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020, कैश इन हैंड 8,000, कैश एट बैंक 25,000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000, बिल्डिंग 10,000, ट्रेड रिसीवेबल विजय से लेने 2,000 रुपये, मधु से लेने 2,000 रुपये। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी 2020 को। देखो ये क्या लिखता है, डेबिट बैलेंस, इन सब के डेबिट बैलेंस है। तो ये जो सारे जो आपको बैलेंसेस दिख रहे हैं ना, ये डेबिट वाले, मैंने क्या बताया था, एसेट का हमेशा डेबिट, तो ये सारी के सारी आपके एसेट है, ठीक है। और ये आ गए आपके क्रेडिट बैलेंस, ये सारी की सारी आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़। तो ट्रेड पेबल, पेबल का मतलब क्या हुआ, जिसको पे करना है आपने, जिसमें आनंद है जिसको 5,000 देने, और आपका खुद का पैसा कितना लगा है, 55,000। खुद का पैसा मीन्स मालिक का पैसा, जो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी की तरह है, ठीक है। चलिए आगे चलते। फॉलोइंग वर द फर्दर ट्रांजेक्शन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020, ठीक है। तो ये देखिए, इसको टाइमलाइन की मदद से समझते हैं। यह है समय रेखा, 1 जनवरी 2020 को यहाँ पर उसने कुछ आपको लाइबिलिटी और एसेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, इस महीने कुछ ट्रांजेक्शन्स ये हुई हैं, तो इनको आपने क्या करना है, इनको आपने इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, सीधा हमने लेजर नहीं बनाना, ठीक है। सबसे पहला हम काम करेंगे जर्नल एंट्री करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री इसकी। अब देखिए ये तो बैलेंसेस है ना, इनको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये साल की शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस, तो इनकी तो कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं, ये सीधा हम किस में डालेंगे, लेजर में। करने के लिए, दिखाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सारे के सारे इन को डेबिट कर देंगे और इन सबको क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। तो आओ आगे देखते हैं इधर, जहाँ जर्नल एंट्री होनी है। जनवरी 1 को क्या किया, परचेस्ड गुड वर्थ ₹5,000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखिए जी क्या बोलता है, सामान खरीदा आपने 5,000 रुपये का फॉर कैश, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, सामान खरीदा 5,000 का फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट जहाँ पे आपको मिला है और 5% कैश डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिला है। तो देखिए तो क्या होगी, जनवरी 1 को क्या करनी है हमने, सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो जनवरी 1 को हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, आइए देखते हैं। परचेज कर रहे हैं आप, तो परचेज क्या है, मॉडर्न मेथड के हिसाब से एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब ये ट्रेड डिस्काउंट किस भला का नाम है, एक शॉर्ट मैंने बना रखा है इस चैनल में, आप उसको देखें तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ट्रेड डिस्काउंट और नॉर्मल जो कैश डिस्काउंट है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो जनरली आप देखते हैं कि सपोज़ कीजिए कोई नोटबुक आप ले रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है प्राइस 100 रुपीज़। आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि भैया कितने की है, तो वो बोलता है जी 60 रुपीज़ की। तो जो 40 रुपीज़ का उसने आपके बिना पूछे आपको डिस्काउंट दे दिया, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। क्यों दिया उसने, क्योंकि देखिए जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्काउंट पास ऑन करता है होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्काउंट आगे दे देता है रिटेलर को, और रिटेलर वो दे देता है कस्टमर को, ठीक है। तो जो डिस्काउंट पीछे से होते हुए आ रहा है, यानी कि होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे पास ऑन कर दिया, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो जब रिटेलर ने परचेज करी होगी नोटबुक, तो उसको भी डिस्काउंट मिला होगा, और जब ये फर्दर आपको दे रहा है तो उस समय भी उसने आपको डिस्काउंट पास ऑन कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गुड्स होता है उसकी वैल्यू को हम कम कर देते हैं, और जो डिस्काउंट है उसको हम कहीं भी पिक्चर में लेके नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि हम ये बोलेंगे कि जो हमने बुक परचेज की है उसका प्राइस 100 नहीं है, उसका प्राइस 60 है, ठीक है।
आप घर जाके ये थोड़ी बोलेंगे मुझे 100 रुपये की बुक पड़ी थी, वो मैंने उसके साथ थोड़ा सा बार्गेन किया, उसने मुझे 60 की दे दी। उसने बोला ही आपको सीधा 60 है, जबकि लिखा हुआ उसमें 100 है ना। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा जो भी प्राइस, लिस्ट प्राइस था वहाँ पे, देखिए जनरली आपको क्वेश्चंस में लिस्ट प्राइस दिखेगा 100 रुपीज़ का, और यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया आपको 40 रुपीज़ का। तो इस 40 रुपीज़ को कहीं भी आप पिक्चर में लेके नहीं आते, हम सीधा बोलेंगे हमारी परचेज कॉस्ट जो पड़ी है हमें, वो कितनी की पड़ी है, 60 की। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे भी हुई हमारे साथ कि 5000 रुपीज़ का हमने गुड्स खरीदे, तो उसका उन्होंने हमें क्या दे दिया, देखो यहाँ पे 5000 रुपीज़ के हमने गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 5000, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिल गया 5000 का 20%, यानी 1000 रुपये। तो हमारी कॉस्ट कितनी निकल गई 4000, यानी परचेज अकाउंट में डेबिट कितना करेंगे हम यहाँ पे 4000। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया 4000। अब आगे देखिए क्या हुआ, 5% कैश डिस्काउंट। आप जैसे ही 4000 रुपये निकालने लगे, उसने बोला अजी आप कैश दे रहे हो तो एक काम करो 5% और डिस्काउंट लेके जाओ जी। ठीक है, तो देखिए अब जो ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट किस लिए मिल रहा है, क्योंकि आप कैश दे रहे हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसने आपको 4000 में से, क्योंकि 4000 आप दे रहे हो, इस 4000 में से वो आपको बोल रहा है भाई साहब केवल 3800 रुपये दे दो, 200 रुपये आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो वो है कैश। जब भी आप कैश देते हो और कैश देने की वजह से अगर आपको कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसको आप पिक्चर में लेके आते हो। मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि इसकी कीमत है 4000 रुपये और मुझे ये पड़ा है 3800 रुपये का, 200 रुपये का मुझे कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो जनरली जो आप डिस्काउंट देखते हो यही डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने कम कर दिया। तो अब एंट्री क्या होगी, तो कैश कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपका 4000 था, तो 4000 में से अब आप क्या करोगे, लेस कर दोगे कैश डिस्काउंट 4000 का 2%। तो 2% है, कितना है ये, 2% नहीं 5% है, सॉरी, ये आपका 5% हो गया। तो 200 रुपये लेस हो गए आपके बच गए 3800 रुपये, यानी कैश आपकी जेब से कितना गया 3800 रुपये। तो कैश 3800 रुपये गोज आउट, और जो ये 200 रुपये ये आपके लिए क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, नॉमिनल, और नॉमिनल में आपका खर्चा है या इनकम है। अब देखो क्योंकि आपको ये डिस्काउंट मिला है तो ये आपके एक तरीके से इनकम हो गया। ठीक है, तो या फिर आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल की तरह ना चाहते हुए उसकी तरह देखना चाहते हैं, तो भैया 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है तो इनकम हो गया। तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज़। आई होप कहानी आपको ये क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 20 रुपीज़। देखो अब ये विजय भाई साहब से हमें 1980 रुपये मिले और 20 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब कैश तो कितना है हमारे पास 1980, और 20 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 1980 रुपये हमें मिल गए, 20 का कैश डिस्काउंट हमने उसको मतलब डिस्काउंट हमने उसको दे दिया, तो यानी कि 2000 रुपये हमें उससे मिलने होंगे। अब कैसे पता, देखो पहले ये थोड़ा सा खिचड़ी क्लियर करते हैं। देखो जी, अब ये विजय है कौन, देखो यहाँ पर आपने देखा था ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस थे जिसमें आपका एक ट्रेड रिसीवेबल था। अब ये ट्रेड रिसीवेबल किस बला का नाम है, देखिए ट्रेड से का मतलब क्या हुआ, वही बाय और सेल करना। तो रिसीवेबल मीन्स जिसको आपने माल बेचा था और उसने आपको पैसे देने हैं, यानी विजय क्या है हमारा सन्ड्री डेटर, मधु भी क्या है सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। तो विजय से हमें कितने मिलने थे 2000 रुपये। ठीक है, अब ये कैसे पता कि 2000 मिलने थे, जी डेबिट बैलेंस है इनका, और डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट का। जैसे यहाँ पे ट्रेड पेबल है तो उनका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यानी हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो विजय से कितने मिलने थे, 2000 मिलने थे, जो कि उसने हमें 1980 दे दिया और 20 रुपये हमने बोला जायज़ कर। तो एंट्री क्या होगी,
इसको हटा देते हैं। देखिए कौन सी जनवरी है, 4 जनवरी। कैश हमें मिला है डेबिट 1980 रुपये। अब ये तो क्लियर है कि भैया कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है। तो डेबिट द क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या रियल अकाउंट है, तो बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो भी डेबिट। चलिए किसने दिया है कैश, अच्छा एक चीज़ और, डिस्काउंट हमने दिया है तो यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेंस है। जैसे मिला था तो इनकम थी, अब दे रहे हैं तो क्या है, एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना दे रहे हैं, 20 रुपीज़ का। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने 20 रुपये का डिस्काउंट देके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब विजय को क्या करेंगे, कौन दे रहा है कैश, विजय। तो यहाँ पे विजय को क्या कर देंगे हम, डेबिट, ओ सॉरी क्रेडिट, विजय से अकाउंट। डेबिट में कितना है टोटल 2000, तो यहाँ पे भी कर देंगे हम 2000। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का हमेशा टोटल सेम करके चलते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5000 एंड पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। देखिए जी, ये प्लांट का मतलब क्या हुआ, पौधा। यहाँ पे प्लांट का मतलब क्या है, प्लांटेड मशीनरी। कितने का खरीदा हमने, 5000 रुपीज़ का मुकेश से। पेड 100 एज कार्टेज, यानी इस प्लांट को लाने के लिए हमने ठेले पे रखा और ठेले पे इस मशीन को लेके आए हम। उस ठेले वाले को हमने 100 रुपये दिए, लिखा है ना 100 रुपीज़ एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री में हमने ये उस ठेली के थ्रू इस माल को, इस प्लांट को लेके आए। ठीक है, फिर अनदर 200 रुपये, 200 रुपये भी दिए किसको, एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब मुकेश को हमने 200 रुपये दिए होंगे, या मुकेश ने जिसको भेजा होगा उसको हमने 200 रुपये दिए होंगे उस मशीन को अपने यहाँ, प्लांट को अपने यहाँ इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है ना, तो अब हमें तो आती नहीं चाहिए मशीन लगानी, तो उसके लिए उसने किसी बंदे को भेजा होगा जिसको हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए होंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे समझना है। सबसे पहले तो ये देखो कि जी ये जो प्लांट आपने ख़रीदा है ये क्या है, रियल है या मॉडर्न मेथड के हिसाब से एसेट है। तो रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको डेबिट करेंगे, और एसेट के हिसाब से भी डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट आ रही है बिजनेस में। अभी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुकेश को 5000 रुपये दिए या नहीं दिए, लेकिन ये पक्का है कि जी पेड 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये तो दिए हैं, और ये 200 रुपये भी दिए हैं, यानी 300 रुपये तो हमारी जेब से कैश गया है। लेकिन ये 5000 रुपये का उधार है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा यहाँ पे कि हमने मुकेश को पैसे दिए हैं 5000। ठीक है ना, बस ये लिखा है कि मुकेश से परचेज़ किया माल। अब देखिए, जब भी मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ तो उस एसेट की कॉस्ट में मैं क्या क्या इंक्लूड करता हूँ। ठीक है ना, ये एसेट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करता हूँ ये देखते हैं। देखिए, जब भी मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ, सपोज करो वो एसेट पड़ी मुझे 5000 रुपये की, जितना है उतना ही बोलते हैं, 5000 रुपये की। अब क्या ये एसेट मेरी फैक्ट्री में अपने आप आ जाएगी, नहीं आएगी ना। मुझे किसी ठेली में या गाड़ी में इसको रखना पड़ेगा, तब जाके मेरी फैक्ट्री में आएगी। तो मुझे कार्टेज का पैसा देना पड़ेगा, यानी ये 100 रुपये देना पड़ेगा, तब जाके ये आएगी। तो यानी कि देखा जाए तो मुझे कितने की पड़ जाएगी वो प्लांट, 5100 रुपीज़ का पड़ जाएगा प्लांट। अब मेरी फैक्ट्री में तो आ गया जी, यहाँ पे तक उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ गई, 5100। समझ रहे ना आप, ये 100 रुपये मैंने क्यों जोड़ा प्लांट की वैल्यू में, इसलिए जोड़ा कि अगर मैं ये नहीं दूंगा तो ये माल मेरी फैक्ट्री में आएगा नहीं। तो मैं इस 100 रुपये को भी कहाँ जोड़ रहा हूँ, इस प्लांट की कॉस्ट में। जनरली हम भी ऐसी बात करते हैं कि यार कुछ सामान लेके आना है, अच्छा ठीक है ये सामान लेके आना है, तो इसमें तो अब इधर लेके आना है तो उसके लिए आपको कुछ गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसमें आपको 100 रुपये का खर्चा आएगा जी।
तो 100 रुपये का खर्चा आएगा तो 5,000 रुपये का सामान है, 100 रुपये का खर्चा, 5100 रुपये का हमें वो 5100 रुपीज़ का हमें वो सामान पड़ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं 5100 का। अब मशीन तो आ गई हमारे फैक्ट्री में, लेकिन हमें चलानी नहीं आती, इंस्टॉल करना नहीं आता। आपने देखा होगा जनरली फ्रिज या टीवी या कोई मशीनरी जब हम घर में भी लेके आते हैं तो उसको इंस्टॉल करने वाला था, जैसे सपोज करो आरओ। ठीक है, तो आरओ को भी इंस्टॉल, फ्रिज, टीवी, इन सबको इंस्टॉल करने के लिए आता है। अगर आप उनको कुछ पे कर रहे हो तो वो भी आप उसकी कॉस्ट में जोड़ोगे। ठीक है, तो जब तक ये प्लांट या मशीनरी रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती कि भैया अब आप उसको यूज़ कर सकते हो, तब तक के जो भी खर्चे हैं जो उस प्लांट में लग रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आप उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। तो यहाँ पर फैक्ट्री में आज तक 5100 रुपये हो गए थे खर्चे। ठीक है, इसको यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपने और जोड़ देने इंस्टॉलेशन चार्जेस, कितने पड़े? 300 रुपये। तो अब आपको कॉस्ट कितनी पड़ गई प्लांट की? 5400। अब देखो यहाँ पे तो ये बात नॉर्मली समझ में आती है, लेकिन जर्नल एंट्री कैसे करनी है, मेन मुद्दा ये है। आओ इसको समझे। 8 जनवरी का एक खेला है। 8 जनवरी को हुआ क्या? देखो, अल्टीमेटली बात ये है कि खर्चे हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको बोलते हैं जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो, ये वो खर्चा होता है जो जनरली आप अपने इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चा करते हो। जैसे आपने इनकम को अर्न करने के लिए बंदों को एम्प्लॉयड किया है, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, अब इनको आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो इनकम अर्न करने के लिए आपने जो खर्चा किया है जनरली वो कहलाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। कैपिटल नेचर का मतलब जिनको आप ऐसी चीज़ आप परचेज कर रहे हो, ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो जो आपको बिजनेस करने में मदद करेगी ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड मीन्स कि 1 साल से ज़्यादा। यहाँ पे आपने सैलरी दी है तो ये इस साल के लिए सैलरी दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप खर्चा कर रहे हो उससे एक ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको 1 साल से ज़्यादा आपको बिजनेस करने में हेल्प करेगी, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में फिक्स्ड एसेट आता है जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात सोचते हैं। ठीक है, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, एक ही साल में तो नहीं हो जाएगा, एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा साल वो आपको यूज़ कर सकते हो आप उसको। ठीक है, तो जनरली हमारे माइंड में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट आता है हमारे माइंड में। तो यहाँ पर जो प्लांट है मेरा वो भी क्या है? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो कार्टेज का खर्चा है देखा जाए तो वो तो रेवेन्यू नेचर का है, कार्टेज का खर्चा है। ठीक है ना, छोटा मोटा खर्चा है 100 रुपये का, और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी 300 रुपये का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस थे कि ताकि मेरा जो प्लांट है वो मेरे फैक्ट्री तक पहुंच सके और उसको मैं यूज़ कर सकूं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट ना करते हुए मैं इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं इनको प्लांट का हिस्सा मानता हूँ इन खर्चों को। ठीक है ना, अगर ये मैं खर्चे करता ही नहीं, ये 100 रुपये 300 रुपये, तो मेरी प्लांट जो ये है वो मेरी फैक्ट्री में आती नहीं। और ना ये अगर फैक्ट्री में ये आ जाता, चलो 100 रुपये मैंने दे दिए, तो जो मैंने इंस्टॉलेशन अगर नहीं होती तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो वो खर्चे जो आपको मशीन को रेडी करने के लिए ताकि आप उसको यूज़ कर सको, वो खर्चे भी आप क्या करते हो? साथ में कैपिटलाइज करते हो। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हो? आपने बहुत बार सुना होगा कैपिटलाइज करने का मतलब ये है आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट ना करते हुए, यानी कि आप उसको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंसेस और एक्सपेंस की तरह ना ट्रीट करते हुए आप उसको बैलेंस शीट में एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक जैसा होता है, जो एक्सपेंसेस है और एसेट है इसका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। एक्सपेंस को भी आप डेबिट करते हो और एसेट को भी डेबिट करते हो। ठीक है ना, तो आई होप ये कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। तो अब आते हैं जर्नल एंट्री में करना कैसे है, मेन मुद्दा ये है। तो आपके पास इसमें देखो जर्नल एंट्री आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले आपने प्लांट खरीदा, तो प्लांट तो जी आपका क्या है? एसेट है, तो आपने उसको डेबिट कर दिया। कितने से खरीदा? 5000 रुपीज़ से। किससे खरीदा? मुकेश से। ठीक है जी, चलिए, ये मूवी हॉल वाला मुकेश नहीं है, ये हमारा मुकेश है जिसे हमने प्लांट खरीदा है। चलिए जी आगे देखिए। अब 100 रुपये आपने किसके पे किए थे? कार्टेज के पे किए थे। तो आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब आपने 100 रुपये कार्टेज के पे किए तो कार्टेज
अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो गया आपका 100 रुपये का। अच्छा एक ही साथ लिख देते हैं ना, अलग अलग करने के बजाय। इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी आपने पे करे, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, छोटा छोटा लिख दिया, इसको भी मैंने डेबिट कर दिया। टू कैश मेरे पास से कितना चले गया होगा, 400 रुपये। इस एंट्री पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर को फिर भी डाउट है तो पूछो। देखो ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया और कैश गोज आउट हो गया 400 रुपये। अब आप बोलोगे कि भैया 400 रुपये कहाँ लिखा दिया, तो ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पेड 100 रुपीज़ एंड अनदर 200 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैंने पे किया है अपनी जेब से, यानी कैश दिया है। मुकेश के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पे किया है, तो फिलहाल उसको हम ये मानेंगे उससे उधार हमने मशीन खरीदी है, इसलिए मैंने मुकेश को क्या कर दिया, क्योंकि मुकेश गिवर था किसका, प्लांट का, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। चलिए अब क्या करना है मुझे, ये खर्चा जब मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब मैंने इस खर्चे को, इसको मैं प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस की तरह मानूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, इसको एसेट बनाना है, मतलब मुझे इसको प्लांट का हिस्सा बनाना है, इस खर्चे को भी एसेट का पार्ट बनाना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस खर्चे को डेबिट किया है, तो मैं वापस से इस खर्चे को क्रेडिट कर देता हूँ और इसकी जगह डेबिट किसको कर देता हूँ, प्लांट को। अब देखो तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़ टू, कौन कौन से खर्चे थे, कार्टेज अकाउंट 100 रुपीज़ टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट 300 रुपीज़। तो देखो 100 रुपये से डेबिट किया, 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया, कहानी खत्म। 100 रुपये डेबिट, 100 रुपये क्रेडिट। इंस्टॉलेशन चार्जेस 300 रुपये से डेबिट किया, 300 रुपये से क्रेडिट कर दिया, कहानी खत्म। इंस्टॉलेशन चार्जेस का इधर से ये फिनिश, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इसको ऐसे देखो, देखो ये डेबिट, ये डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, खत्म। अल्टीमेटली एंट्री बची क्या, एक क्रक्स में आप एंट्री क्या कर सकते हो, प्लांट अकाउंट डेबिट 5400, यहाँ पे लिख दो प्लांट अकाउंट डेबिट, इसमें 5000 प्लस 400, ये वाला 400, ये वाला 5000 इकट्ठे लिख दिया 5400। टू मुकेश 5000, ये क्रेडिट किया है। टू कैश 400, टू कैश 400। तो एंट्री आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, प्लांट अकाउंट डेबिट 5400 टू मुकेश टू कैश। आई होप ये कहानी क्लियर होगी। या तो ये 3 एंट्रियां कर लो, या तो ये सिंगल एंट्री कर लो।